सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान बरेटिया कम कलंक डहेवी। अपल दौजेण बरु ते परम पड़वेवी। सब करम मल का नाश हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी जो है 12 चल रही थी, 13 गाथा प्रारंभ करनी है। इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। इच्छा रहियो तप करई अपा अप मुड़ेही। तहुलउ पावई परम गई पुर संसार नयेही। आत्मा को जान कर इच्छा रहित यदि तप करे तो परम गति को प्राप्त हो संसार में घूमे। देखो बहुत अच्छी बात कही। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है, ये बात कही थी। अब कह रहे इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। ठीक है, तो कैसा तप करता है तो बताते हैं। इच्छा रहियो तप करे, इच्छा से रहित अगर तप करता है, समझ में आया। और अप मुड़े ही, और आत्मा का अनुभव करता है। तप क्या है समझ में आया। इच्छा निरोधा तप, सारी इच्छाओं का निरोध करते हुए, सब संकल्प विकल्पों को एक तरफ रखते हुए एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रमना, अनुभव करना, ये तप है। समझ में आया। तो सब इच्छा निरोधा तपा ये इच्छा है, वो निषेधात्मक परिभाषा है। जब जीव अपने आत्मा के अनुभव में जाएगा तो इच्छा का निरोध करके ही जाएगा ना। इच्छाएं रख के आत्मा में कैसे जाएगा, समझ में आएगी नहीं। जैसे हम लोगों को मान के चलो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है, तो जगत की सारे प्रकार की इच्छाएं, सारे संकल्प विकल्प ये तोड़ने ही पड़ेंगे। तो फिर और उसकी विधि क्या है कि उसके पहले हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करे बिना, तत्व का निर्णय करे बिना इच्छा निरोध होती नहीं। लोगों के दिमाग में इच्छा निरोध का अर्थ ही गलत पड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं खाने पीना छोड़ देना, समझ में आया नहीं आया है। कोई विशेष आसन लगा के बैठ जाना, धूप में खड़े हो जाना, चप्पल जूते नहीं पहनना, पैरों को छिल गए, कांटे लग गए, समझ में आया। खून बह रहा है और फिर भी उस पर ध्यान नहीं देना, इसको लोग तप समझते हैं। समझ, कठोर तप, जैसे कठोर तप, बाहुबली ने कठोर तप किया, तो वो कठोर तप का अर्थ क्या समझते हैं कि वो बेलें चढ़ गई, ये हो गया, वो एक अंगूठे पे खड़े रहे। अरे साहब, अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, ये तप है। वो बाहर का तप तो वास्तव में उन्होंने किया ही नहीं, वो तो अपने स्वरूप में जाने के लिए खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो इधर उधर जाएंगे तो स्वरूप में कैसे जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे तो स्वरूप में कैसे जाएंगे। ये तो सरल बात है ना भाई, है। एक स्थिर हो गए तो वो
इच्छा निरोधा जो तप है उसका अर्थ बहुत समझना चाहिए गहराई से। समझ में आया? लोगों ने बाह्य क्रिया कांड करके ऐसा समझते हैं कि हमने इच्छा का निरोध कर दिया। जैसे भोजन की इच्छा हो रही और हमने भोजन नहीं करा, खूब इच्छा हो रही और हमने भोजन नहीं करा, तो वो समझता है कि इच्छा निरोध कर दिया हमने। ये इच्छा निरोध नहीं है। इच्छा निरोध का अर्थ है इच्छाओं में सुबुद्धि निकल गई और अपने स्वरूप में इतना आनंद आने लगा कि इच्छाएं उत्पन्न होने का भाव ही नहीं आ रहा, इच्छाएं हो ही नहीं रही। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही इच्छा निरोध तप कहने में आया। और इच्छा निरोध तप में वो अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, आनंदित हो गए। क्योंकि जब जीव आनंदित रहेगा तो इच्छाएं नहीं होंगी। समझ में आया? और अपने स्वरूप के आधार से रहेगा तो बाहर की इच्छाएं खत्म हो गई और अपने स्वरूप में बैठा है। तो इच्छा निरोध तप का अर्थ है अप्पा अप्प मुड़े ही, आत्मा का अनुभव करे। बस खाली इच्छा का निरोध तो कर दे। इच्छा का निरोध कर दे माने खाना पीना घूमना फिरना ये तो सब बंद कर दे, बाहर में त्याग व्रत तोड़ ले, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करे तो भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती। माने ये बाहर के क्रियाकलाप में संतुष्ट होता है और ऐसा मानता है कि मैं कुछ धर्म करता हूँ, तो आचार्य कहते इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये बाहर की जो निर्वृत्ति है, जैसे बार बार भोजन करना और बंधा हुआ भोजन करना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? कभी सोचा आप लोगों ने कि भाई एक बार भोजन लेते मुनिराज, और श्रावक जो होते पंचगुण स्थान वर्ती बंधा हुआ 2 बार भोजन लेते हैं। समझ में आया? बार बार भोजन नहीं करते, अपने उपयोग को ज़्यादा नहीं भरमाते। समझ में? खाने पीने के आइटम ज़्यादा नहीं करते, बस दाल रोटी दे दो जरा सा। क्यों? इसलिए कि उनको अपने आत्मा में स्थिर होना है, और आत्मा में स्थिर होना है तो उपयोग की ज़रूरत है। और अगर बार बार मन वचन का इतना चंचल रहेगा तो वे आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? इसलिए जो बाहर के जो आचरण है ये कोई धर्म नहीं है, ये तो उस आत्मा की साधना के लिए बाहर की व्यवस्था है। लोक में भी यही व्यवस्था है। नहीं समझ में आया? आप ट्रेन में जाते हो और बस में जाते हो, ठीक है कि नहीं, और आप अपनी गाड़ी में जाते हो, तीनों के बैठने में अंतर है कि नहीं? भाई जो तुम्हारी गाड़ी होती है उसमें सीट उतनी बड़ी नहीं होती है, उसमें एक छोटी सी सीट पे 3 आदमी को बैठते हो, तुम 4 आदमी बैठते हो। कि क्योंकि कार से बहुत लंबा नहीं जाया जाता, थोड़ा ही जाया जाता है। बस में थोड़ी सीट बड़ी देंगे कि भाई इससे लंबा जाना है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार। और ट्रेन में बिल्कुल सोने की व्यवस्था देते हैं, लेकिन घर जैसी फिर भी नहीं देते। तुम्हारा जितना बड़ा बेड होता है उतनी बड़ी सीट नहीं देते वो। अगर वो इतना बड़ा दे दें तो फिर क्या होगा? लेकिन उतनी देते हैं कि तुम जितने में सो जाओ बस। तो मैं व्यवस्था है ना। क्यों व्यवस्था? ऐसी लोक में भी हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसे ही साधना के लिए बाहर में कौन से काम से बचना, कौन से खाने पीने से बचना, कैसे उठना बैठना, ये कोई धर्म नहीं है। ये उस आचरण में शामिल है जिसमें आत्मा की आराधना जीव को करनी है। अगर उसे आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा में स्थिर होना है, तो उसके मन वचन काय की चंचलता कम होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे सब कुछ ये बहु आरंभ परिग्रह के भाव, ये सब क्या है? आपको कभी सोचा है कि नहीं? भाई फुदगल से कोई जीव के पाप पुण्य नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। ये अपन ने जो हर चीज़ में पुण्य पाप करते रहते हैं, पुण्य और पाप की कोई वैल्यू नहीं, भी तो संसार के कारण है, उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर साहब बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु, यदि बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु का अर्थ है कि जो जीव बाहर में बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में ज़िंदगी खपा देगा, वो नरक निगोद में घूमेगा, 4 गति परिभ्रमण करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसको आत्मा के अनुभव का टाइम नहीं मिलेगा, वो दुर्लभ पर्याय चली जाएगी, भव चला जाएगा। तो उनने तो वो बहु आरंभ परिग्रह के पीछे इसलिए पड़े थे कि ये आत्मा के अनुभव से वंचित न रह जाए। और अब नहीं मानता था तो नरक डाल दिया कि तू नरक जाएगा, कि अब कुछ तो छोड़ेगा कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसे अपन अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाते कि बेटे ऐसे मत करो, ऐसे नहीं खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत खेलो,
नहीं मानता, तो अपन डराते हैं ना, फिर ये खाएगा तो मेरे को तेरा पेट खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं है, और पड़ेगा नहीं तो मेरे को ढोर चराएगा, और जबकि ढोर चराएगा कहाँ, ढोर है कहाँ चराने के लिए समझ में आएगी नहीं आए। लेकिन इसका अर्थ है कि भाई ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अब लेकिन वो लोग में सब भाव पकड़ते हैं, शब्द नहीं पकड़ते, लोग में क्या पकड़ते हैं, भाव पकड़ते हैं, और शास्त्रों में शब्द पकड़ता है। समझ में, शास्त्रों में हर व्यक्ति शब्द पकड़ के बैठता है, भाई बात ये शब्द है। अरे शब्द क्या होता है, अमृत चंद आचार्य की टीका में उदाहरण है कि कोई कहे सेंधवा ले आओ, सेंध, तो अब एक सेंधवा माने नमक होता है और एक सेंधवा माने घोड़ा होता है। अब क्यों होता है कि सिंधु जो देश है, सिंधवासी, वहाँ का घोड़ा भी प्रसिद्ध है और वहीं से नमक आता है, सेंधा नमक, समझ में, पहाड़ों का नमक होता ना है। तो अब नाम एक ही है, तो और वो कह रहा सेंधवा ले आओ, तो अब क्या लाना कि वहाँ देखना, अगर थाली पे बैठा हो तो नमक लेके आना, और अगर एकदम लड़ने भड़ने के हिसाब से एकदम बैठा हो तो घोड़ा लाना, अपना दिमाग खुद लगाना। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात लिखी है तो उसमें अपनी बुद्धि लगाना कि ये किस अपेक्षा लिखी है, किस प्रयोजन से लिखी है, इसका कारण क्या है, ठीक है कि नहीं। तो ये बाहर के जो ब्रजशील संयम है, जिन्हें लोगों ने बहुत बड़ा समझ लिया है, इनके पीछे सिर्फ इतना लॉजिक है, जैसे अब अष्टमी है मान के चलो, अब अष्टमी में हरी नहीं लेना, एक आसन करना, हालांकि ये सब सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है, ये तो जो विशेष आराधक जीव हैं ये सब उनके लिए है, लेकिन ठीक है सामान्य गृहस्थ भी कर लेते हैं। तो उसके प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोजन क्या है, कि अष्टमी माने जैसे हफ्ते में 7 दिन आते, उसमें से एक संडे मिलता है। संडे काहे के लिए मिलता है कि भैया अपने घर गृहस्थी काम निपटा लो, आज बाजार की छुट्टी है, आज आपको दुकान नहीं जाना। ऐसे ही अष्टमी माने हम घर गृहस्थी में आज ज़्यादा नहीं लगेंगे, व्यापार धंधे में नहीं लगेंगे, खाने पीने में मर्यादा रखेंगे और हम दिन भर आत्म आराधना करेंगे। वो हरि छोड़ने से कोई धर्म नहीं होता है, आया समझ में कि नहीं। वो तो एक कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि के साथ इसमें हिंसा ज़्यादा होती तो ये काम मत करो। एक वो हो गई अहिंसा की दृष्टि से, और एक लोलुपता की दृष्टि से इंद्रिय के लोलुपी मत बनो। आज अपन को सामायिक में बैठना है, आज अपने को आराधना करनी है, तो खाने पीने में भी वैसे क्यों कि जब तुम्हारा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो तुम ज़्यादा खाओगे, होता है कि नहीं। जब अपन को मूंग की दाल मिलती है और कुछ नहीं साथ में देते तो 2 ही रोटी में पेट भर जाता है, देख लेना तुम। नहीं खाना। पत्नी बहुत कहती क्या बात है, पत्नी समझ जाती ना है, घर में पत्नी होती, माँ होती है, बहन होती है, समझ जाती है कि भोजन अच्छा नहीं लगा इनको, और वो कहता नहीं उससे कुछ भी कि नहीं बस भूख नहीं लगी, आज नहीं खाना, मैं 2 ही खाना है। अब जबकि है क्या कि अगर उसकी जगह उसको सब्जी बना देते, थोड़ा मीठा रख देते, थोड़ी मिर्ची रख देते, थोड़ी चटनी रख देते, तो वो 4 रोटी खा जाता। और 4 रोटी खाएगा तो क्या होगा, आलस आएगा, प्रमाद आएगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उनने कहा आज बेटा खानी मूंग की दाल रोटी है, तू कैसे खाएगा 4, समझ में आया कि नहीं आया। और जब दूसरी बात, अच्छी आत्मा का रुचिवान जीव है तो 2 रोटी खाएगा तो आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, प्रमाद नहीं आएगा, तो क्या करेगा, सामायिक करेगा। सामायिक का अर्थ एक ही नहीं होता है, हर चीज़ के बहुत अर्थ होते हैं। सामायिक का अर्थ होता है समता पूर्वक जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका के योग उस आत्म तत्व में लीन होता है, उसका नाम सामायिक है। कोई तत्व विचार करता है, ये बहुत ही भी सामायिक है। कोई तत्व विचार के माध्यम से शांत होकर ध्यान में उतर जाता है, ये भी सामायिक है। कोई विशेष पुरुषार्थी जीव लीन हो जाता है, ये भी सामायिक है, समझ में। कोई स्वाध्याय करता है, शास्त्र को पढ़ता है, ये भी सामायिक है। कोई शांति से बैठ के भगवान की स्तुति पढ़ता है, ये भी सामायिक है। उसमें क्या बात है। ऐसे अपने अपने स्तर पर वो सब बाहर आराधना में सोपान है, लेकिन जीव को भावासन स्वरूप का नहीं होने के कारण वो बाहर में ही करके अपने को संतुष्ट मानता है, और वो उसका प्रयोजन नहीं पहचानता कि इसके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है।
ये सुबह सुबह पूजा प्रक्षाल ये सब क्या है, ये सब सभी सोचे सुबह ये सब एक सुबह क्या है, सुबह आदमी संकल्प विकल्प रहित होता है, समझ में। दोपहर में क्यों नहीं रख लिया पूजा का टाइम, ऐसा नहीं होता। सुबह सबसे फ्रेश माइंड रहता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई बोझा नहीं है, कुछ नहीं है। शांति से देव शास्त्र गुरु के समीप जाओ, आधा घंटा उनकी बढ़िया पूजा पाठ स्तुति करो, समझ में आया। फिर आधा घंटा पौना घंटा स्वाध्याय करो और आधा घंटा विशेष उस स्वाध्याय का तत्व विचार करो। ये 3 सोपान में मंदिर का काम होता है, समझ में आया कि नहीं आया। और अपने को तो एक पंथ तो वो है कि पूजा ही में लगे हैं, समझ में आया। वो तो पूजा में क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो ही नहीं खबर। दूसरे अपन जैसे हैं, स्वाध्याय पूजा भी कर लेते हैं और स्वाध्याय भी कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय को रुचि पूर्वक क्या आया, समझ में आया। और अपने में भी कितने स्वाध्याय में कितने बैठते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। पता नहीं ये मान्यता क्यों बनी हुई है लोगों की, समझ में आया कि नहीं आया। और अपने आप को समझदार कहते कि हम समझदार हैं, समझ में आया कि नहीं है। क्या समझदार हो, क्या समझते हो। अरे स्वस्थ मन से साधर्मी होके तत्व चर्चा करो ना, भागते क्यों हो, है। कुछ बात है तो पूछो, हमारी कोई बात नहीं जमती तो बोलो तो कम से कम, हम सुने तो कि क्या प्रॉब्लम है। और कोई कहीं दूसरा पंडित आ जाएगा तो सुनते बैठ जाएंगे सबके सब। अब चाहे वो कुछ भी बताए नहीं बताए और ठीक है, लेकिन वो सब सुनना है। ऐसे पक्षपात से ग्रसित रह के तो सुनता है। तो वो एक तो तत्व विचार में टाइम नहीं है, फिर स्वाध्याय में भी पूरे अंदर भावों से नहीं सुनता। ये मेरे हित की बात है, ये मेरे कल्याण की बात है, ये मुझे समझना है, समझ में आया कि नहीं आया। उस पर ध्यान नहीं देता, बस वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर चले जाते हैं। तो ऐसे इन्हीं कारणों से हमें आज तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। और ये भाव भी अगर हमने ऐसे ही लापरवाही में गए तो फिर भी चला जाएगा। देखो आचार्य कहते इच्छा रहियु तप करही अप्पा अप मुड़े ही। पर इच्छा रहित, क्योंकि जो इच्छाओं से ग्रसित है, जिसके मन में दुनिया भर की वासनाएं कामनाएं चल रही हैं, वो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। और इच्छाओं और वासनाओं को बाहर में छोड़ने की जो व्यवस्था तुम समझते हो, वो व्यवस्था दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर उन पर पदार्थों में से सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। भोजन की कामना, अच्छे अच्छे भोजन की कामना छोड़ देना और रूखा सूखा भोजन करने लगना, इससे तुम ये नहीं मान लेना कि साहब इच्छा रहित हो गई भोजन की। नहीं नहीं, वो तो इंद्रिय दमन है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय दमन करते हैं। जैन दर्शन में इंद्रिय दमन की व्यवस्था नहीं है। दमन समझ गए, दमन माने जबरदस्ती इच्छा को रोकना, दबाना, समझ में आया। मरे जा रहे अंदर तो बहुत इच्छा है, सब ब्रह्मचारी बन गए, अब अंदर से इच्छा तो मरी नहीं, घूमने की, फिरने की, देखने की, समझ में आया। और रंग राग में और सब 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 अंदर भरी पड़ी है। लेकिन अब मैं ब्रह्मचारी हूँ तो कैसे भी करके इच्छा को दबाता है। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं ये कर नहीं सकता, मैं ब्रह्मचारी हूँ का अर्थ के अंदर इच्छा तो है। तो ऐसे दमन करने की बात नहीं। आज हरी है, आज अष्टमी है, आज हरी नहीं खाएंगे। तो ऐसे ऐसे माथे सल्ल पड़ती है तो वो कहते कि जो इच्छा का दमन है, जी क्या है, इच्छा का दमन। इच्छा का दमन जिन शासन में कभी नहीं सिखाया। और मज़ेदार बात है, इच्छा के दमन में और इच्छा के अभाव में अंतर बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है। लेकिन बाहर से दिखता एक सा है, ये प्रॉब्लम है। दिखता है कि जैसे मैंने इच्छा का दमन किया तो भी आपको वही दिखेगा, और मैंने इच्छा का निरोध किया, मैंने उसको हटाया तो भी वही दिखेगा। इच्छा का दमन बहुत आसान है, लिखा है टोडरमल सामने, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से इच्छा का दमन करता है। अपन ने बहुत सारे पाप समाज के कारण, समझ में, लोग क्या कहेंगे, इच्छा तो है उनको करने की, लेकिन लोग क्या कहेंगे, या वो ढोना चालू हो गया, हम भूल ही गए कि हमारी इच्छा क्या थी। समझ में आया कि नहीं आया।
अब समाज के घेरे में चक्रव्यूह में फंस गए और फिर यहाँ इज्जत बन गई। अब अंदर में पूरी ज़िंदगी में बस वो बैठ गए, बस करे जा रहे, कोई विचार नहीं किस लिए किया, अंदर क्या भाव है कुछ खबर नहीं, बस अब ढोए जा रहे। समझ में आए? ऐसे बहुत सारे पूरा जीवन चला जाता है और कुछ उसका मर्म नहीं समझ पाते कि इसका मर्म क्या है। कई लोग गलती से मोक्षु बन जाते हैं, सभी मोक्षु है ही नहीं, बस अब आ रहे थे, देखा देखी बैठने लग गए, अब यहाँ पे कोई पदवत दे दिया और अब माला पहना दी और रोज़ अब प्रवचन में आने लगे तो एक स्टेटस मेंटेन हो गया, चलो यार थोड़ा अच्छा लगता है, दो धर्म की बातें सुन लो तो क्या बुराई है। ऐसा कर कर के वो मुमुक्षु बना रहता है, लेकिन उसे अंदर में कोई मोक्ष मार्ग की खबर नहीं। आया समझ में कि नहीं? कुल परंपरा से, समाज परंपरा से, देखा देखी, भय से, मान के लालच से, समझ में लगा रहता है। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं और वो व्यवहारियों के पास भी बराबरी से खड़े मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बिल्कुल बराबरी से, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता कि ये हम कर क्या रहे हैं। समझ में आया? खूब कुगुरुओं के पास खड़े हो जाएंगे, उनको नमस्कार आदि करना, समझ में आया? सब करते रहते, कोई विकल्प नहीं आता कि शास्त्रों में तो लिखा है कि कुगुरु को नमस्कार करने से नरक निगो जाता है जी, कुगुरु को देव को शास्त्र का सेवन करने से, और लिखा है। अब या तो उनकी बात झूठी होगी या भैया हमारी बात किसी की तो स्वीकार करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और वो सेवन क्यों करता है? कोई मोक्ष मार्ग के लिए सेवन नहीं करता, समझना ध्यान से। देखो आचार्य कुंद देव ने अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा, लोक लाज गौरव और भय से, समझ में आया? अगर कुगुरु आदि का सेवन करता है तो नियम से मिथ्या दृष्टि जानना और अनंत संसार में भटकेगा। कि क्यों? लोक लाज से क्यों लिखा उनने? इसलिए लिखा उनने कि जानता तो है कि ये कुगुरु है, क्या फिर भी चूंकि पद चाहिए, चूंकि प्रतिष्ठा चाहिए, समझ में आया? तो वो पद प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में कुगुरु के चरणों में झुकता है। तो कितना खोटा प्रयोजन है। एक तो प्रयोजन ये होता कि मोक्ष मार्ग मानता कि भैया गुरुजी महाराज हमारे, एक तो इस प्रयोजन से भाई ये भाव अलग दशा है, लेकिन अंदर में जानता है कि ये सही आदमी नहीं है, तो अभी इज्जत के चक्कर में, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में उनके कार्यक्रम में शामिल होता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके पैर पड़ता है, समझ में आया? तो कुगति का बंध होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुंद देव ने अष्टपावड़ में कहा है। अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना हो तो कुंद देव से करना। समझ में आए? हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ गए नहीं? ऐसे बहुत से हम देखते रहते हैं, समझ में आया? वे समय सार भी सुनते रहते हैं, आत्मा की बात भी सुनते रहते हैं, और वे ऐसे उनकी कार्यक्रम दिख जाते हैं हमें कि जी कहाँ कर रहे, क्या कर रहे हैं, और पूछो वहाँ क्या कर रहे थे। आप समझते नहीं हो, जाना पड़ता है, समाज है, सब अपने ही लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर एक कुंद देव से कहो जाके कि साहब आप समझते नहीं हो क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अरे शास्त्रों में कुगुरु कुदेव, समझ में आया? आपको क्या लगता है लोगों के ऐसे दिमाग नहीं बिल्कुल भी? जैसे कुदेव होते ना, कुदेव तो समझते हो ना आप लोग। कुदेव को नमस्कार करना बहुत बड़ा पाप मानता है, लेकिन कुदेव से बराबर की श्रेणी में कुगुरु है। तो ऐसा नहीं है कि कुगुरु को नमस्कार करे तो थोड़ा हल्का है। जैसे अब आप लोगों में से कोई पद्मावती धड़ेन्द्र को नमस्कार करे, करोगे? कैसी बातें करते हो? समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल ही करेंगे, समझ आया? तो ऐसे ही जैसे तुम इससे डरते हो, ऐसे ही कुगुरु से भी डरना, क्योंकि वहाँ उनने आचार्य भगवंतों ने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कोपल नाव के समान कहा है, पत्थर की नौका के समान, और उनको नमस्कार करने का फल नरक निगोद है। कुदेव तो जो है फिर भी चुपचाप बैठा है। हाँ,
कुछ कर नहीं रहा, हाँ। नहीं कर, उसकी सेवा कर, वो गुरु तो तुम्हारे को सब समझा रहा है उल्टी, हाँ, विपरीत मोक्ष मार्ग बता रहा है। लेकिन बहुत लोग, अरे साहब हम तो सब समाज के उससे करते हैं, हम तो काय का समाज, कौन सा समाज। और ठीक है, समाज के वैसे करते हो तो एक दिन चार गति में घूमोगे, ये समाज काम नहीं आएगा। आएगा समाज? समाज तो जीते जी काम नहीं आता यार, है? आता है क्या? कोई बीमार हो जाता है तो क्या करते हो उसके लिए? फॉर्मेलिटी कर लेते हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हो ना भाई, अपनी रोटी कमाते हो तो खाते हो, समाज नहीं देने आएगा तुम्हें रोटी। और समाज तो वो है, पैसे वाले हो तो वो नमस्कार देगा, न वो नमस्कार भी नहीं देगा। बोलो, सच्ची है ना? अरे बोलो, अगर गरीब आदमी अस्पताल में भर्ती हो तो कितने आदमी देखने जाते हैं, और अमीर आदमी हो उसकी जगह तो आदमी 50 किलोमीटर दूर से पहुंचता है देखने के लिए। क्यों? कि बहुत बड़ा आदमी है यार, इसको देखने नहीं जाएंगे तो आफत हो जाएगी, समझ में आया? लेकिन उसकी जगह कोई सामान्य आदमी हो जो कोई विशेष अधिकार नहीं रखता हो, विशेष जिसकी कोई वो नहीं हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर याद भी नहीं रहता हमें कि कौन क्या है। लेकिन कोई बड़ा आदमी हो तो जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आया समझ में कि नहीं है? ये सब विचार करना चाहिए अपने को। क्या देवेंद्र जी, ये सब ये व्यवहार में मर जाओगे, ये सब व्यवहार का खाता बहुत बेकार है। ये सब ये मंद कसाय बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है। ये जो कई लोग होते हैं ना मंद कसाई, भद्र परिणामी, अगर भद्र परिणामी हो और घृत मिथ्या दृष्टि होता है अधिकतर, ये भद्र परिणामी ज़्यादा घृत मिथ्या दृष्टि होते हैं। जागृत रहना चाहिए, जागृत रहना। हम तो कहते तुम कसाय वाले हो लेकिन जागृत रहो, समझ में आया? एकदम समझ में आया? लेकिन ये जो होते भद्र परिणाम, जो सबके सामने झुकते हैं, ये जीव कहीं नहीं पहुँचते, समझ में आया? क्यों? कि भद्र परिणामी होने के कारण, सज्जनता होने के कारण चाहे जहाँ झुकता रहता है, किसी के खिलाफ नहीं बोल पाता, डरता है ना। और अधिकतर तो जो भद्र परिणामी अपन जिसे समझते, डरपोक बहुत होते हैं। डरपोक समझ गए ना आप लोग, है? और डरपोक से अच्छा शब्द क्या है? भीरू। समझ, डरते घबराहट होती, अपन ऐसा बोलेंगे तो समाज में अपनी वो हो जाएगी, लोग अपने खिलाफ हो जाएंगे। समझ, तुम क्या समझते हो? जो मैं बोलता हूँ सारे पंडित अकेले में हाँ मिलाते, बोल तो सही रहा है। उनसे पूछो तुम क्यों नहीं बोलते, कहते हम में इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की, हमें तो बहुत डर लगता है, तुम पता नहीं कैसे बोलते। अरे तो जिसे समाज से पूजना है, जिससे समाज का कोई प्रयोजन साधना है, उसे वो मंद कसाय का नाम देता है। काय का नाम देता है? मुझसे पता क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो विवेक तीव्र कसाई है। समझा? बहुत बहुत वो लट्ठा आदमी है। सत्य बोलना हमेशा कड़वा ही होता है। अगर तुम हमें तीव्र कसाई कहोगे तो कांजी स्वामी को क्या कहोगे? अब कहना बंद कर दिया है? अब बंद कर दिया गया? हमें तो पता नहीं। अच्छा, आपने कर दिया होगा। अभी बहुत सारे लोग हैं। समझ में आए कि नहीं आए? मेरा कहने मतलब ये है कि अपन को ये जो बहुत बाहर सॉफ्ट से देखते ना, अरे बड़े 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 सरल हैं, बड़े सरल, इन सरल लोगों के चक्कर में जो है गड़बड़ होती है, समझ में आया? क्योंकि ये चाहे जहाँ झुक जाते हैं, चाहे जिसकी सेवा करने लग जाते हैं, और चाहे जिसके लिए समर्पित हो जाते हैं, है? और वे सोचते हैं हम सरल है। ये सरलता तो ले डूबेगी तुम्हें। वो द्रव्यलिंगी मुनि सरल ही तो है बेचारा, इसलिए तो चार गति में घूम जाता है। शास्त्रों की सुनता है, गुरुओं की सुनता है, आज्ञाकारी है, कोई प्रश्न नहीं उठाता, कोई तर्क युक्ति नहीं लगाता, शास्त्रों में जो लिखा है आज्ञा सम्यक, समझ में आया? हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। ऐसे मिल जाते कि नहीं? हमारे पास भी कभी कभी प्रवचन करने कहीं जाते तो बहुत कई विनयवान आ जाते, बहुत ज़्यादा विनय वाले, समझ में? अपन जैसे बैठे तो वे एकदम अटेंशन में खड़े रहेंगे, हम कहते हैं भैया सीधे खड़े हो जाओ और बैठ जाओ यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? कहते नहीं हम आपके सामने काहे कैसे बैठे? हम कौन से सामने, काहे के सामने? समझ में आया? अरे भाई बराबर के भगवान हो यार तुम, है? ठीक है, जय जिनेंद्र हो गई, दो प्रेम की बात हुई, बैठो शांति सुनाओ अपनी बात, अब क्यों खड़े हो?
तो वो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, वो अति विनयवान, लेकिन जो अति विनयवान ही खतरा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब आप क्या चाहे तो विनय करेंगे नहीं, सहज रहो, जितनी ज़रूरत है उतनी बस, उससे ज़्यादा नहीं। हर किसी की ओर तुम्हें ज्ञान होना चाहिए भूमिकाओं का। पंडित जी की कितनी विनय होती है, त्यागी वृत्तियों की कितनी विनय होती है, मुनिराजों की कितनी विनय होती है, ये सब ज्ञान होना ही चाहिए। और अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है, आप एक सामान्य श्रावक के भोजन को ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई साधु के भोजन हो रहे हैं, तो आप उसका मतलब आपको विवेक नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है आपको। आप विवेक शून्य हो गए, आप अति भक्ति में चले गए आप। समझ में? और ये मुनिराजों के भी आहार दिखाना और वीडियो बने, सब ठीक थोड़ी है सब बातें। समझ में आए कि नहीं आए? कोई दम थोड़ी इन बातों में, ये तो सब सहज चीज़ें हैं ये सब। जैसे हमने इतना धर्म बना रखा है, इतना आडंबर बना रखा, बाप रे बाप। अब एक साधु के आहार होते तो वह लाइव कैमरा चलता है। समझ में आया? हाँ, बड़े बड़े 4 कैमरे लगते हैं कि क्योंकि वो आहार टीवी पे प्रसारित करना है। ओ अब बताओ, तुम्हारे सामने 4 कैमरे लग रहे हो, तुम्हें भोजन करना हो, कैसे करोगे? बताओ, कर सकते हो? कितनी असहजता हो जाती है देने वाले की भी, लेने वाले की भी, है? अपन ऐसे भी बैठे हो ना तुम लोग, हैं? अपन नेचुरल बैठे हो, और अभी कोई वीडियो बनाने वाला आ जाए तो किसी की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, किसी का चेहरा, किसी के बाल सही होने लग जाएंगे। समझ में आया? पंडित भी परेशान, तुम भी सब परेशान। तो ये सब अच्छी चीज़ें थोड़ी है, ये वीडियो। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब लेकिन अभी चलता रहता है आजकल। समझ में आया? कोई निषेध नहीं करता इन चीज़ों का कि भैया ये सब क्या हो रहा है भाई, हैं? मुनि राजों के प्रवचन की तो रिकॉर्डिंग करो। समझ में आया भाई? उसमें हम कुछ नहीं कहते भाई, अब उनके आहार वगैरह की रिकॉर्डिंग कर करके क्यों उनको परेशान करते हो? फिर शांति से भोजन भी ले तो ले कैसे, हैं? अभी एक मंदिर में कभी ध्यान नहीं, अब तो दर्शन करने गए तो एक साधु महाराज बैठे थे, 4 श्रोता बैठे और एक साधु महाराज, और 4 कैमरे लग रहे और वे बोल रहे। मैंने कहा बोल किसके लिए रहे भैया? वो कैमरे लगे और बड़े कंप्यूटर लगे। मैंने कहा हो क्या रहा? बोले साहब इतना ताम झाम तो इनके साथ परमानेंट ही चलता है, और ये अपने आप को अपरिग्रही कहते हैं। हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है, और इससे ज़्यादा परिग्रह क्या होगा, है? अब आजकल सबको अपना लाइव प्रवचन करना है। साधुओं को एक साधु पीछे नहीं रह रहा, कह रहे हमारा भी करवाओ, वे कह रहे हमारा भी करवाओ। जिनवाणी चैनल वाले का फ़ोन आया था मेरे पास, गया था, भाई साहब किस किस के करवाऊँ, मैं तो परेशान हूँ। मैंने कहा भैया मेरा मत करवा, तू किसी का भी करा। बोले जो देखो हमारा इतने बजे टाइम रखो, हमारा इतने बजे रखो, हमारा इतने बजे रखो, हमारा इतने, हम तो परेशान है भैया, और झगड़ा अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोक में ये सब हालत खराब है। तो ये जो भद्र परिणामी कहते ना, ये भद्र और बड़े शुद्ध सात्विक करते गए, ये आचार्य कहते सत्य बोलने की हिम्मत है, पहले ही बताओ। समझ में आया? सत्य बोलने की वो हिम्मत है। अगर गुरु में गलती हो, गुरु सही नहीं हो और शिष्य देख ले तो जागृत शिष्य है। हरिशंकर परसाई की है एक बहुत अच्छी, पढ़ लेना। वो कोई उनने बोला कुछ, तो उनके जो शिष्य थे, जो पढ़ाते थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनने कुछ बोला, तो उन्होंने कहा, सबने जब वो बोलना बंद किया तो सबने बहुत ताली बजाई। तो उन्होंने जब ताली सबने बजाई तो उन्होंने कहा अच्छा लगा बहुत? बोले हाँ सब बहुत। अरे साहब आपकी तो बात ही लगे। बोले अच्छा। बोले कुछ गलती दिखी? उनने जानबूझ के बीच में गलत बोला था। बोले कुछ गलती दिखी? अरे बोले साहब आप कैसे गलती करोगे? तो बोले भगवत से सब। समझ में? ऐसा उन्होंने लिखा कि तुम अगर जागृत नहीं हो और अंधभक्ति में खो रहे हो तो तुम लुटोगे तुम। समझ में आया? अरे कोई दम नहीं है, सत्य के पक्ष में रहो, पक्ष का सत्य मत बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? सत्य के साथ रहो। अगर हमारा गुरु सही नहीं है तो नहीं है, क्या मतलब है? हमने गलत गुरु बना लिया, उसमें क्या बात है? छोड़ दो।
क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी की ठेकेदारी है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बात सत्य तो सत्य है। अब तो मुमुक्षु बन गए, अब तो मैं मुमुक्षुओं में भी कमी नहीं, छोड़ दो मुमुक्षु, क्यों डरते हो, अकेले खड़े हो जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, समझ में आया? क्या है, ऐसा कुछ है कि नहीं? कबीरा खड़ा बाजार में, हाँ, मांगे सबकी खैर, नहीं 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 नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में। और ऐसा का अर्थ ही है, अर्थ तो मुझे याद है कि कबीरा बाजार में खड़ा होके कहता है कि मैं तो अकेला खड़ा हो गया, समझ में आया कि नहीं, और घर बार बेच के खड़ा हो गया, और तुम अगर अपना घर बार बेच सकते हो तो चलो हमारे साथ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसका अर्थ है कि तुम्हें अगर अब वास्तव में सत्य चाहिए तो ये घर बार छोड़ो। और कबीरा कहता है कि मैंने तो अपना घर बार दिया, अब मुझे कोई समाज से, संयोगों से कोई लेना देना नहीं, तुम भी तैयार हो तो बताओ। ये सत्य तो ऐसा है, तुम्हारी सब तरफ से निंदा हो और तुम फिर भी तैयार हो कि मैं सत्य के साथ रहूँगा, होने दो निंदा। समझ में आया कि नहीं आया? अनुकूलता छोड़नी पड़ती है सत्य में जब जाता है जी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के साथ ऐसा हुआ ना, जब वो श्वेतांबर मत में थे तो उनको कहा कि देखो तुम्हें समय सार पढ़ना है पढ़ो, आत्मा की चर्चा करनी है करो, समय सार पढ़ पढ़ के सुनाना है सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी बुराई करनी है क्रिया कांड की यहाँ बैठ के करो। समझ में आया? लेकिन ये धर्म परिवर्तन की मत सोचो, ये दिगंबर विगंबर अपने को घोषणा मत करो, चाहे तुम पूरा दिगंबर धर्मपाल हो, लेकिन वह ऊपर नहीं आनी चाहिए, बात नहीं आनी चाहिए, सब मुँह पट्टी मत उतारो। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं वो तो अब तो नहीं रहेंगे, तो बोले देखो रोटी नहीं मिलेगी। समझ में आया? क्योंकि वहाँ जहाँ गुरुदेव रहते थे उधर कोई दिगंबर विगंबर थे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? किसके पास जाते, कौन के पास जाए? तो आज माहौल बन गया है, तो तुम्हें लगता है कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अभी श्वेतांबर को दिगंबर बनना हो तो बहुत आसान है। पहले ये सब आसान नहीं था, बहुत हारी। और अभी भी जो श्वेतांबर से दिगंबर बनता है तो भी बहुत आफत है। पूछो क्यों? अरे समाज बड़ा खतरनाक है। जैसे अपन को पता चल जाए ना श्वेतांबर से कन्वर्ट है तो लड़की नहीं देते, अभी भी क्यों? अपन पूरा दिमाग लगा दे, भाई ये अकेला तो बन गया, लेकिन इसके बहन भी होगी, इसके भाई भी होंगे, इनके चाचा ताऊ भी होंगे, वे सब तो श्वेतांबर होंगे, और हम अपनी लड़की दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई रिश्तेदारी तो वही चलेगी, फिर आगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब समझ ना एक समस्या, मुझे ऐसे मैं बम्बई गया था, वहाँ बताया मेरे को कई लोगों ने, साहब हम बन तो गए लेकिन समस्याएं बहुत आती है, तो वो आसान थोड़ी, गृहस्थ के लिए तो बहुत कठिन है। भाई संत साध्वी हैं, उनके तो बाल बच्चे कुछ लेना देना नहीं, वे तो बन गए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो गृहस्थ होता है उसके लिए बहुत दिक्कत आती है धर्म परिवर्तन करने में। और एक सवाल ही पे इसलिए नहीं देते कि जो दिगंबर बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी पॉइंट है कि नहीं? भाई उस श्वेतांबर से कहोगे तुम ही दे दो, कहते ना तुम तो दिगंबर बन गए, हमारे धर्म के खिलाफ चले गए। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि जी तुम जितना आसान समझते हैं कि अरे बहुत कठिन पड़ता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अपन कितने महाभाग्यशाली हैं कि अपन को धर्म परिवर्तन ही नहीं करना ही पड़ा। समझ में आया? अपन पड़ गया, भाग्य से ही सही जगह पैदा हो गए। अरे अगर ये परिवर्तन का चक्कर होए तो बहुत बड़ी बात है, जीवन भर सत्य को जाने लेकिन परिवर्तन करे कैसे? गृहस्थी लेके बैठा बेचारा, उन्हीं से व्यापार चलता, उनसे घर परिवार सब सिस्टम बना हुआ है। ये कहना तो बहुत आसान है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन अभी आपको लगता है क्योंकि आप तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हो, लेकिन वो दूसरे की आदमी की तो अभी आपसे कहूँ बनो अपना छोड़ के, तुम पता चल जाए तुम्हें। समझ में आया? तो गुरुदेव श्री से कहा कि रोटी नहीं मिलेगी, कोई नहीं पूछेगा। और रियल बात थी ये, वो ऐसे कोई धमकी के बाद रियल में था कि भाई जाओगे कहाँ, क्योंकि सब जगह यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर तो वैसे ही नहीं अपनाएंगे, तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम तो साधु हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भी देखो गुरुदेव श्री ने कहा कि जो भाग्य में पुण्य प्रमाण उदय मिलेगी, रोटी मिलेगी, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा ये सब काम नहीं कर सकते, और छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हुआ क्या कि भैया
श्वेतांबर से दिगंबर में, अब दिगंबरों में आए तो क्या हुआ कि उनने कहा भाई साहब यहाँ भी कुएं में भांग घुरी हुई है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे भी सब आफत है, यहाँ पे भी कोई क्रियाकांड की बीमारी कम नहीं है। अब क्या करें, वहाँ से छोड़ दिया और यहाँ पे भी है, तो अब यहाँ भी बोले तो क्या हुआ, क्या हुआ कि ना यहीं वाले अपना रहे ना वहीं वाले। अब बीच में समझ में आए कि नहीं आए। तो वो तो चूंकि उनका तो तीर्थंकरों जैसा उदय था, महापुण्यशाली जीव थे, तो उनकी तो चल गई। और उनका तो इतना पुण्य प्रताप फला कि उनके नाम से समझ लो एक पंथ चल गया, उनके नाम से मंदिर बन गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हर किसी का ऐसा पुण्य नहीं होता और हर किसी का ऐसा उदय नहीं होता, समझे। डॉक्टर साहब परसों के प्रवचन में ले रहे थे, दीपचंद कासलीवाल जी को कोई आत्मा की बात सुनाने के लिए नहीं मिला। वह तरसते थे कि हम अपनी आत्मा की बात किसको सुनाएं, किसको बताएं। तो गुरुदेव डॉक्टर साहब तो ऐसे कहते थे कि गुरुदेव श्री वो महापुण्य प्रतापी जीव थे जिनने माल भी दिया और ये माल बेचने के लिए मार्केट भी दिया। समझ में आया कि नहीं आया। माने पंडित विद्वानों को तत्व भी समझाया और उन पंडित विद्वानों को कहाँ वो तत्व समझाना है वो जगह भी तैयार करके गए। समझ में आया कि नहीं। आज हम तुम्हें बैठ के बात सुना रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। तो सब गुरुदेव श्री की कृपा है। वो ऐसा जो तत्व ज्ञान का उनने डंका बजाया, जो आत्मा की बात सुनाई, तो आज अपन खुल के आत्मा की बात कर पा रहे हैं ना। इधर ऐसा जमाना था कि आत्मा की चर्चा करो तो लोग डंडे मारते थे, भगाते थे, समझे, भगवदर से। और ये इतना तो कह ही नहीं सकते थे कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है, हैं। कर्म बड़े बलवान, कर्म ही बलवान है, कर्म ही बलवान है। हाँ, कर्मों की महिमा थी, क्रियाकांड की महिमा थी, व्रतादिक की महिमा थी, बस। तो ये बात अपन अच्छे समझ लें कि भैया सावधान होकर तत्व समझो। ये भद्र भद्र परिणामी से कुछ नहीं होता। तत्व का निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो भाई। समझ में आया। ये कसाय की मंदता से अपने को बड़ा मत मानो, चाहे जिसके लिए चरणों में झुकना कम बंद करो। सज्जनता के नाम पर डरपोक मत बनो, भयभीत मत हो। जैसे हो ईमानदार, सब हम झंझटे मोल नहीं लेते, सब हम किसी के झगड़े में नहीं पड़ते। अपना तो धर्म बीतरागी है, ऐसे बोलते कि लोग नहीं, हमें किसी से क्या लेना देना। भाई साहब अगर ऐसे ही स्वरूप होता, समझ में आया, इन गुण स्थानों का, तो ये शास्त्र लिखे ही नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं आया। फिर गुरुदेव इतना बोलते ही नहीं, फिर कुंद देव अष्टपहर लिखते ही नहीं। क्यों। समाज में व्याप्त विकृतियों के बारे में भी चर्चा करना ज्ञानियों का अनिवार्य काम है। अगर ज्ञानी विकृतियों की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या अज्ञानी करेंगे क्या, बोलो। ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें आत्मा की बात भी सुनाते रहें और विकृति भी चलती रहे, ऐसा होता है कि नहीं होता। क्योंकि विकृति बताओ नहीं लोगों को तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लोग ऐसे नहीं है, समय सार भी चुन जाते हैं और कुगरू कुदेव कुशास्त्र के पास भी चले जाते हैं। तो अब कुगरू कुदेव कुशास्त्र को बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, है। कई लोग तो डबल पंच कल्याणकों में एंट्री ले रहे हैं। आजकल पंच कल्याणक बहुत हो रहे हैं ना, तो वे व्यवहारियों के में भी इंद्रबिंद बन जाते हैं और मुमुक्षु में नंबर लग जाए तो यहाँ भी बन जाते हैं। और वे अपने आप को समय सार सुनने वाला समझते हैं। और अभी इतने लालच है इंद्र बनने के, नाचने कूदने के। समझ में आया कि नहीं। आप कहोगे पंडित जी आप कहाँ देख लेते हो सब। आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते हैं। ये ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते हैं, सब सोशल मीडिया पे डालते हैं उसको। समझ में आया। सोशल मीडिया समझ गए। कोई स्टेटस लगाता है, कोई फेसबुक पे डालता है, कोई इंस्टाग्राम पे डालता है, सब दिख जाता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। आप पकड़ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले लोग कहते थे तुम्हें कैसे पता कि वो कुगरू है, तुम गए उसके पास। हमने कहा जरूरत क्या है, टीवी में दिख जाता है।
जब हम जयपुर पढ़ते थे मैं लड़कों की बहुत हालत ख़राब करता था। जब मोबाइल चलते नहीं थे, तो जैसे अब हम तो इधर पक्के थे, समझे, हम तो सागर के और पक्के महराज वाले, और मैं इस स्मारक में पढ़ता था। तो जो मुझे प्योर मोक्षु मिलते थे ना, प्योर मोक्षुओं के लड़के, उनको पकड़ता था, इधर आओ, महराज को मानते हो? हम तो नहीं मानते, सही महराजों को मानते। कितने देखे तुमने, कितनों के पास गए, कैसे पता सही है कि गलत है? ऐसे में तो जाए बिना कैसे मान लिया? अब उसके बाद उत्तर नहीं होता था। बस बात तो सही है भाई, कोई महाराज गलत है कि सही तुम्हें कैसे पता? जब तुम गए नहीं उसके पास, तुमने कैसे मान लिया गलत है? तो जाओ तो कम से कम देख के तो आओ, ऐसे कि ऐसे दूर से ही मान लिया। तो अब वो समस्या नहीं बची, अब ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो गई। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही सब दिखेगा, कौन सही है कौन गलत, सब, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ? इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी धर्म ध्यान करने का अनुकूल समय चल रहा है। कि साहब कैसे अनुकूल समय चल रहा है? ऐसे अनुकूल समय चल रहा है कि तुम घर में बैठ के सारी दुनिया भी देख सकते हो और आत्मा का ध्यान कर सकते हो। कहीं दुनिया देखने नहीं जानी है। आपको जाना है शिखर जी का, जाना है कि नहीं जाना? अपने मोबाइल में लगाओ शिखर जी, सारी वंदना करो वहीं बैठ के, समझ में? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, क्यों जाना? समझ में? हुआ है 50 बार, वहाँ क्या रहा? अरे वो अलग बात है यार, हम तो वैसी बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो अमेरिका भी जाना पड़ेगा आदमी, उससे क्या मतलब? उस अर्थ में नहीं कह रहे, धर्म के नाम पर कहीं मत घूमो। धर्म तुम्हारे घर में सबसे बढ़िया हो सकता है अगर चाहो तो। बहुत सुविधा हो गई, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन गुरुदेव श्री का लगाओ, डॉक्टर साहब का लगाओ, बाबूजी का लगाओ, और बढ़िया जिनका तुम सुन सकते हो, तुम्हें लगता है सुनना चाहिए, सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो प्योर आत्मा की चर्चा करते हो, वेद ज्ञान की चर्चा करते हो, समझ में आया? पुण्य पाप में नहीं अटकाते हो, क्रिया कांड में नहीं उलझाते हो, उनको सुनना चाहिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस आत्मा की तरफ जाने का भाव बनता है, और उसमें भी अगर अपने इधर उधर की बातें सुन के अपने अंदर कचरा डालते हैं तो भैया बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत कचरा साफ होता है, और अपन जरा से गलत उपदेश के कारण पूरा कचरा अपने अंदर फिर भर लेते हैं। समझ में आया? इसलिए जागृत होकर सुनना चाहिए, वेद ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। समझ में आया? चाहे जिसको नहीं सुनना चाहिए भी सुन लो, बस एक दो लोग सुन लो चुनने के लिए। सारी दुनिया, अब देखो प्रवचन करने वालों की कमी है क्या वज्र सेन? बोलो, ना पंडितों की कमी है, ना महाराजों की कमी है, और मोबाइल पे इतने सारे हैं कि पूछो मत, किस किस का सुनोगे भाई? एक दो अपने जो लगता है कि बिल्कुल एकदम अपनी लाइन की, अपने मतलब की बात करते हैं, बस। नए नए गेहों को जानने में मत उलझो, नई नई बातें जानने की इच्छा मत करो। अरे कोई नए पंडित जी आए, अरे फलाने पंडित जी आए, अरे बहुत अच्छे मैं, अरे ठीक है यार, दुनिया है चलती रहेगी, अपना काम हो गया, अब अपन कहाँ तक जाएं? समझ में आया? है? हमारे मित्र के पास फ़ोन आया कल, बोले आपको हमारे गुरु महाराज से मिलवाना चाहते हैं। समझ में? हमारे गुरु महाराज से मिलवाना चाहते हैं। समझ में? उनने कहा हमारे पास बहुत अच्छे गुरु महाराज हैं। बोले नहीं साहब, उनसे ही बढ़िया मिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं? अरे क्या करोगे, जगत इतना बड़ा है। समझ में आया? और वास्तव में ये हमें अंदर समझना चाहिए। हम लोग ये पूरा बहुत खराब करते दूसरों के साथ पढ़ पढ़ के। समझ में आया? अपना जो अमूल्य भव है, जो अपना अमूल्य मनुष्य भव है, उसको पूरी शक्ति के साथ गहराई से समझना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। और अपने बाहर में उलझेंगे ना दुनियादारी में, तो ये भाव तो चला जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, ये जो आचार्य भगवंतों ने अपने को सावधान किया है, उस सावधानी पर हमें ध्यान देना चाहिए। लोक लाज और भय से प्रतिष्ठा के लिए, ये लोक लाज क्या होती समझ गए? लोक लाज माने एक तो भय कि लोग में कोई हमारे बारे में क्या कहेगा कि बताओ तुम साधु के पास नहीं जाते, और एक भय, और एक वो पद प्रतिष्ठा का लालच। ये सब चक्करों में ये अमूल्य भाव चला जाता है।
देखो, समाज के नाम पर मनुष्य भाव खराब मत करो, ये आत्मा की विराधना मत करो। ये समाज फमाज कुछ नहीं होता। समाज ऐसा होता है, तुम 10 साल तक गायब रहो समाज से, और 11वीं साल में आके 1 लाख रुपए दान दे दो मंदिर में, बस समाज तुम्हारा हो जाता है। नहीं होता। कोई आदमी 20 साल मंदिर में लगा रहा बेचारा, एक एक ईंट लगाई उसने, और इतने में कोई बड़ा सेठ आया और उसने 50 लाख रुपए दिए, तो मंत्री अध्यक्ष वही बन जाता है। वो बेचारा 20 साल से लगा हुआ है, उसको साइड में कर देते हैं। नहीं होता है ऐसा है। ये तुम्हारी राजनीति में होता है कि नहीं होता है। वो 20 साल से बेचारा झंडा लेके चल रहा सरकार का, घूम रहा बेचारा, प्रचार कर रहा कि एक दिन मुझे विधायक का टिकट मिलेगा, इस आशा में लगा बेचारा। जहाँ भेजते वहाँ चला जाता, घर परिवार छोड़ के लगा रहता, वहाँ बच्चों से तक ध्यान नहीं देता। और बाद में क्या हुआ कि जब टिकट बंटने की बारी आई तो एक आदमी आया, उनने 1 करोड़ का फंड दे दिया, तो टिकट उसे दे दिया। अब वो कह रहा साहब मैं पुराना कार्य करता हूँ। बोले लगे रहो, अभी और लगो 10 साल, कोई आएगा, क्या आएगा। ऐसे ये जीव बेचारे मंदिर की सेवा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, धर्मशाला की सेवा के नाम पर, समझ में आया, भगवान की सेवा के नाम पर बेचारे लगे रहते। कोई गुरुओं की सेवा में लगा हुआ, गुरु महाराज, और बेचारों का ये भाव चला जाता है। वो मंद कसाई है, भद्र परिणामी है, तभी तो लगे हैं वहाँ। समझ में आया। और कुछ नहीं मिलता आ जाता। और ऐसे शास्त्रों में कहीं पढ़ लेते हैं, बहुत पुण्य बनेगा, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने स्वर्ग आदि मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, और अपन को ऐसा करना हो, भाई इसमें लगा है, भाव चला जाता बेचारे का। दुर्लभ भाव है, दुर्लभ। समझ में आया नरेश जी। भैया ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सत्य बताने वाला महाभाग्य से मिलता है जीव को। ये जो आचार्य भगवंतों की वाणी अपने को मिल गई, ये अपन पे महान महान पुण्य का उदय, अतिशय पुण्य है अपना, तब जाके ये बात मिलती है। डॉक्टर साहब बताते हैं, लौकिक अनुकूलताएं साधारण पुण्य से मिलती है। क्या बोलते डॉक्टर साहब? ये लौकिक अनुकूलताएं साधारण पुण्य के उदय से मिलती हैं, और आत्मा की बात, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम सातिशय पुण्य से मिलता है। डॉक्टर साहब तो बहुत लेते हैं कि जिन्हें तुम बहुत बड़ा मानते हो पुण्य, अमेरिका में तुमसे 1000 गुना पुण्य का उदय कुत्तों का है। वो पूरा घटित करके बताते हैं। समझ में आया। ड्राइवर की सीट पे सेठ जी बैठे होते हैं, और सेठ जी की सीट पे कुत्ता बैठा होता है। तो कुत्ते का पुण्य का उदय है कि ड्राइवर का, सेठ जी का। और बगीचे में घुमाने ले जाते हैं, तो थैली लगी रहती है वहाँ कि जब ये पोटी करेगा तो इसकी थैली में कराना पोटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वहाँ कर देगा तो फाइन है। तो वो थैली लेके घूम रहा है सेठ जी, किसके पीछे? डॉगी के पीछे। ये पोटी करेगा तो पोटी करा के उसको बांध के जेब में रख लेते हैं। अब पुण्य का उदय किसका है? जिसकी पोटी इतना बड़ा सेठ साफ कर रहा है, उसका पुण्य का उदय है, सेठ का पुण्य का उदय? पहचानो। ऐसा पुण्य का उदय तो कुत्ता लेके आ गया जिस पुण्य के लिए तुम मरे जाते हो। असली पुण्य देवेंद्र जी, ये जो आत्मा की बात सुनने मिल रही है, ये है पुण्य का उदय। ये जो बीतरागी देव शास्त्र गुरु मिल गए, अब इसके बाद भी सेठियों की महिमा, पाखंडियों की महिमा, मूर्खों की महिमा, समाज की महिमा, पैसे वालों की महिमा, महलों की महिमा, सोने चांदी की महिमा करते हो तो गारंटी से महाज्ञानी हो। समझ में आया नरेश जी? अपने को कभी भी जीवन में महान पुण्य का उदय ये है। हमारे सामने नरेंद्र मोदी का पुण्य का उदय कमज़ोर है भाई साहब। मेरे सामने मुकेश अंबानी बहुत कमज़ोर है। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको। लेकिन हम रुपये पैसे मकान दुकान को ही पुण्य का उदय मानते तो हम क्या कर सकते हैं? उस सड़ी सड़ाई संपदा को, जिसके बदले जीव को नरक निगोज जाना है, उसको पुण्य कहोगे? और ये जो देव शास्त्र गुरु वाला है, ये जो स्वाध्याय है, जो तत्व है, जो आत्मा की बात है, श्री गुरु कह देगा रुचि पूर्वक सुने तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। बोलो। लेकिन क्या करें, अपनी महिमा अपने को नहीं आती, अपना निर्णय नहीं कर पाते। समझ में? लोगों को बुरा तो लगता ही है ना, क्योंकि ये जीव सत्य सुनने नहीं बैठता।
अपने खोटी मान्यताओं का पोषण करने बैठता है, अपने अनुकूल प्रवचन सुनना चाहता है, अपने अनुकूल बात सुनना चाहता है, क्रियाकांड का पक्षपाती क्रियाकांड की महिमा सुनना चाहता है, ये पद प्रतिष्ठा का पक्षपाती पद प्रतिष्ठा का सम्मान सुनना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो चाहता है कि वक्ता जो है मुझे मंत्री जी कहें, सम्मान दें। क्यों? मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ। और शास्त्र पाठी, समझ में आया, क्षयोपशम की महिमा सुनना चाहता है। अरे ये पंडित जी तो बहुत ज्ञानवान हैं, इनको तो बहुत शास्त्र याद है। समझ आया? तो तू आत्मा का कल्याण करने आया है कि ये अपनी खोटी मान्यताओं का पोषण करने आया है? बोल, काय के लिए? अपन काय के लिए आया? कसाय के अभाव के लिए आए कि कसाय के पोषण के लिए आए? लेकिन क्या करें, वर्तमान काल ऐसा होता है कि ऐसे ही जीव बैठते हैं कि अपनी कसाय का पोषण करते हैं, और लोभी पंडित लोभी वक्ता ऐसे जीवों की कसाय का पोषण करते रहते हैं, और वे उनके गीत गाते रहते हैं और वे उनके गीत गाते रहते हैं, और ये अमूल्य बहुत चला जाता है। अमूल्य है। अभी अपन को पता नहीं है, जब अपन नरक निगोद में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा यार अपन ने कितनी बड़ी गलती करी। ये तो बहुत अच्छा समय है अभी आत्म कल्याण का। तो देखो, हे आत्मा, यदि तू इच्छा रहे तो कर्तव्य करे, वह आत्मा का अनुभव करे, तो तू शीघ्र ही परम शांति को पावे, फिर निश्चय से कभी संसार में नहीं आवे। ये है वास्तव। समझ में आया? और अगर तू खाली बाहर में इच्छा का निरोध करे, आत्मा का अनुभव करे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। एक बात, अब इसका उल्टा करो कि इच्छाएं खूब रखे अंदर में और आत्मा का अनुभव करे, तो कभी आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। समझ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इच्छाओं की कामना वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और खाली इच्छाओं को दबाकर भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझ में आया? निर्णय पूर्वक पर पदार्थों से सुख बुद्धि टूट जाए और अपने में अहम बुद्धि आ जाए, मैं ही मेरा करता धरता, मैं ही सुख की खान, ऐसा हो श्रद्धान, तो आत्म अनुभव आवे जान। समझ में आया? इसके बिना आत्मानुभव नहीं आएगा। इसलिए जबरदस्ती इच्छाओं का निरोध नहीं करना, जबरदस्ती इच्छाओं का दमन नहीं करना, शांति से वीतरागता का मार्ग समझकर श्रद्धान सच्चा करना, तत्व निर्णय करना, उसके कारण चित्त में एक अलग प्रकार की शांति का उदय होगा, और उस शांति के आधार पर आत्मा की अनुभूति होगी। हम सब ऐसी आत्मा की अनुभूति करें, इसी मंगल भावना के साथ ही बात करें।